हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जूलियस जूलियस सीज़र का करैक्टर स्केच। तो शुरू करते हैं। जूलियस सीज़र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट करैक्टर इन द प्ले में जूलियस सीज़र जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट करैक्टर है, विच इज़ रिटन बाय शेक्सपियर, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। सीज़र इज़ नॉट अ हीरोइक फिगर बट इट इज़ द ओल्ड हाउ हैज़ बीन फेंटेड। तो मतलब कोई हीरोइक फिगर तो नहीं है, लेकिन जो सीज़र है देखिए इट इज़ द ओल्ड, मतलब ओल्ड है जो कि कमज़ोर है। ठीक है। इन दिस प्ले वी फाइंड दैट ही इज़ फेलिंग बोथ इन माइंड एंड बॉडी। तो इस प्ले में हम देखते हैं कि वो फेल हो रहा है माइंड से भी और बॉडी से भी। ही हैज़ सम कोरेज, स्ट्रेंथ एंड मिक्सचर ऑफ वीकनेस एंड पावरनेस, कि उसके पास हिम्मत भी है थोड़ी सी, कुछ है ना, स्ट्रेंथ भी है और कमजोरी भी है और पावर भी है। वही मतलब उसका मिक्सचर है। वी मे लर्न हीज़ ग्रेटनेस हेयर एंड देयर बट हीज़ इम्प्रेशन इज़ सिंपल। हम उसकी मतलब जो ग्रेटनेस है हेयर देयर इधर उधर देखते हैं, लेकिन उसका जो इम्प्रेशन है सिंपल है। इट कैन बी क्लियरली सीन दैट शेक्सपियर सीजर शो डेफ इन एटीट्यूड टू द रोमन मोब। तो ये देखा जाता है, क्लियरली देखा जा सकता है शेक्सपियर के जो सीज़र है ना, जो दिखाता है डेफ दिखाता है कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं देता है, ऐसा जैसे रोमन की जो भीड़ होती है ना उसमें। ही हैज़ एम्प्टी ऑनर ऑफ बिंगली क्राउन। उसका अपना क्राउन का मतलब जो खाली सा ऑनर है, खोखला ऑनर है उसे। बट ही इज़ सो वीक दैट द स्लाइटेस्ट डिस अप्रूवल ऑफ द मोब रिजेक्ट हिम। मतलब वो इतना कमज़ोर है कि जो डिसअप्रूवल है वो मॉब का रिजेक्ट करता है उसे। ही कॉल्स हिमसेल्फ अ ग्रेट मैन, अपने आप को कहता है कि मैं ग्रेट मैन हूँ। एंड इवन सुपीरियर टू फियर, मतलब इवन आएगा यहाँ पर, यहाँ तक कि अपने आप को डर से भी ऊपर समझता है। इट अपीयर्स दैट सीजर हैज़ बीन केप्ट। ठीक है। देखा जाता है कि केप्ट हिडन फ्रॉम अस, अपने आप से वो छुपाया मतलब ऐसा दिखाई देता है कि सीजर ने अपने आप को छुपाया हुआ है। बट अ हैवी फिगर दैट मूव्स स्लोली ओवर द स्टेज, लेकिन एक भारी सी फिगर आती है स्टेज पर। इन रियलिटी ही इज़ फुल ऑफ एनजाइटी एंड इनबैलेंस, मतलब असलियत दिखाता तो ऐसे है कि बहुत हिम्मत है ना, शो ऑफ करता है, ग्रेट मैन है, लेकिन रियलिटी में चिंता से भरा हुआ है, इनबैलेंस हुआ बड़ा है उसकी लाइफ में, असंतुलन है। बट ऑन मैनी ओकेजन्स वी मस्ट नॉलेज हीज़ ग्रेटनेस। तो बहुत सारे मौक़ों पर हमें उसकी ग्रेटनेस का भी पता चलता है। हीज़ अ स्पिरिट, हीज़ अ सेंस ऑफ जस्टिस, हीज़ अ रीजनेबल एटीट्यूड विच हैज़ बीन नॉलेज्ड बाय ब्रूटस। मतलब ब्रूटस के द्वारा हमें उसकी स्पिरिट के बारे में, उसका जो न्याय की सेंस है उसके बारे में और उसके एटीट्यूड के बारे में पता चलता है। किसके द्वारा? ब्रूटस के द्वारा। ब्रूटस आर रिमार्के ब्रूटस के द्वारा पता चलता है, जो कि रिमार्केबल है। ठीक है, जो कि ना भूलने वाला है। आफ्टर हिज डेथ वी सी द नोबलर साइड ऑफ हिज करेक्टर। तो उसकी डेथ के बाद हम उसकी नोबलर साइड देखते हैं। मार्क एंटनी गेव अ वेरी गुड पिक्चर ऑफ हिज ग्लोरी। तो मार्क एंटनी क्या करता है? एक अच्छी पिक्चर पेश करता है उसकी शान शौकत की। बी दे फ्रेंड और फो ऑल नॉलेज या लर्न एक्नोलेज द ग्रेटनेस ऑफ द सीज़र। तो जो मतलब उसके जो भी फ्रेंड है, दुश्मन है ना, वो सभी मतलब जाने जाती हैं, मतलब उनसे हमें पता चलता है ग्रेटनेस सीज़र की, चाहे वो दोस्त हैं जो चाहे दुश्मन है। बट वट ही रियली इज़ इन द प्रेजेंट इज़ अ सेम। बट क्या वो असल में ऐसा है जो सेम है? बट इन डिफरेंट मैटर, क्या डिफरेंट है? ही हैज़ बिकेम, आप यहाँ एरोगेंट लिख सकते हो, मतलब वो अभिमानी बन जाता है। बट कंपेयरिंग हिमसेल्फ टू द पोल स्टार। ठीक है, वो अपने आप की तुलना करता है पोल स्टार से। सीजर इज़ प्रोजेक्टिंग गुड लाइक इमेज ऑफ हिमसेल्फ। अपने आप को ऐसे प्रोजेक्ट करता है कि वो बहुत ही अच्छी मतलब गॉड की, मतलब भगवान जैसी इमेज अपने आप को प्रोजेक्ट करता है। इफ़ वी सी हिम बाय हिज फिज़िकल स्टेटस, तो हम अगर उसे फिज़िकल स्टेटस से देखें तो वी कैन से, हम कह सकते हैं कि सीज़र इज़ नॉट ओनली फेलिंग इन माइंड, ही इज़ फेलिंग इन बॉडी ऑल्सो। कि सिर्फ दिमाग से ही फेल नहीं हो रहा, वो बॉडी से भी फेल हो रहा है। ही इज़ डेफ इन वन ईयर, एक कान से वो डेफ है। ही इज़ फुल ऑफ सुपरस्टिशियस सब्जेक्ट टू फॉलिंग इलनेस सिकनेस। मतलब वो जो होते हैं ना, अंधविश्वास होते हैं, उनसे भरा हुआ है वो। इफ़ वी सी हिम बाय हिज ग्रेटनेस इन मजेस्टी,
तो हम अगर देखें जो वो एक न्यायाधीश है उसके देखें तो सीज़र हिमसेल्फ रिवील्स हिज वीकनेस बाय हिज ओन एक्ट एंड वर्ड्स। तो हम देखते हैं कि सीज़र अपने आप ही जो रिवील करता है अपनी कमज़ोरियों को अपने शब्दों से, अपने जो एक्ट करता है, जैसे बिहेव करता है। वी मस्ट कंसीडर द circumstances under which this self revelation takes place, namely in the privacy of his home। तो ये समझा जाता है कि उसके जो हालात हैं विच हीज़ जो वो सेल्फ रेवलेशन होता है उसका ना उसके घर पर, वैन ही इज़ इन द कॉन्फ्रेंस विद हिज वाइफ एंड विद होम ही कंसीडर टू बी हिज डिवोटेड फ्रेंड्स। मतलब जब वो अपने मतलब या तो मतलब अपनी वाइफ के साथ है ना, तो वो ऐसे माना जाता है कि वो एक पूरी तरह समर्पित फ्रेंड्स हैं। ऑल अपीयरेंस ऑफ हिज वीकनेस एंड हैंस फॉरवर्ड एक्ट एंड स्पीक्स इन अ मैनर नॉट अनवर्थी ऑफ हिज हाई प्लेस इन हिस्ट्री। तो उसकी जो कमजोरियां हैं ना, जो उसके एक्ट करता है, वो बोलता है, उसका ढंग बोलने का ना, वो कोई अनवर्थी है, मतलब बेकार है, हाई प्लेस इस मतलब हिस्ट्री में। ही हिमसेल्फ इन द प्राइवेसी ऑफ हिज होम, वो अपने आप में प्राइवेसी अपने घर पर भी। ही डज़ नॉट अमाउंट टू डू मैनी एक्ट, मतलब वो नहीं उसके कोई ज़्यादा एक्ट नहीं करता वो। दे आर नॉट इनकम्पैटिबल विद ट्रू ग्रेटनेस। दे ओनली एक्सप्लेन द ट्रूथ दैट नो मैन इज़ अ हीरो। तो वो बस एक्सप्लेन करता है ये सच्चाई को, कोई भी आदमी हीरो नहीं है। द ग्रेटेस्ट हीरो दैट एवर लिव्ड कैन नॉट होप टू बी except from a human weakness, and in Caesar case the main defect in his character became more prominent towards the end of his life। तो जो मेन दोष है उसके करेक्टर का वो बनता है इम्पोर्टेंट एंड उसकी जो लाइफ के एंड में। देखो वही देखो ऊपर जो लिखा है ना कि वी सी सीजर्स सुपरस्टिशियस नेचर, मतलब ना जो ये ना भरा हुआ है, मतलब मैंने यहाँ आपको दिखाया था ना कि जो सीज़र था ना उससे अंधविश्वास से वो भरा हुआ था, उसका नेचर था अंधविश्वासी था वो। व्हेन ही कॉल्स टू कैलिफोर्निया टू स्टैंड डायरेक्टली इन एंटोनीज वे, व्हेन एंटनी रन्स हिज कोर्स, मतलब भी वो बुलाता है कैलिफोर्निया को स्टैंड करने के लिए ना एंटनी के रास्ते में, ठीक है। तो वो भाग जाता है, ठीक है, जो एंटनी होता है। तो नीचे देखो लिखा हुआ है ही डिसमिसेस द सूथसेयर वार्निंग इन दिस वे शोइंग दैट ही इज़ नॉट सुपरस्टिशियस। मतलब कभी तो वो दिखाता है कि वो सुपरस्टिशियस है ना, उसमें हम देखते हैं कि भरा हुआ है, लेकिन जब वो सूथसेयर की वार्निंग चेतावनी को डिसमिस करता है तो ये दिखाता है कि वो सुपरस्टिशियस नहीं है। वी नेवर फॉरगेट सीज़र, हम सीज़र को भूल नहीं सकते। सीज़र इज़ फुल ऑफ वर्च्यूज़, मतलब गुणों से भरा हुआ है। ही इज़ अ ब्रेव सोल्जर, मतलब एक बहादुर सिपाही है। ही इज़ पावरफुल इन हिज लाइफ एज वेल एज आफ्टर हिज डेथ। तो मतलब वो अपनी लाइफ में और डेथ में हमेशा वो पावरफुल है, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द प्ले एंड टिल द एंड। तो मतलब प्ले की शुरुआत से लेकर एंड तक वो क्या है, पावरफुल दिखाया गया है। तो ये था जूलियस सीज़र, जो सीज़र था उसका ये कैरेक्टर स्केच था। थैंक्स।